सत्य के समान प्यारे संसार में कोई धर्म नहीं है। सोनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी से, महाराज अगर धर्म सत्य है तो परम धर्म क्या है? कृपा करके ये बताइए कि परम धर्म क्या है? ऋषियों के प्रश्नों से महाराज श्री सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं। कौन प्रश्न करता है? वो जिसका भगवान के चरणों में प्रेम होता है, कथा से प्रेम होता है, जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है वही प्रश्न करता है। या तो कौन प्रश्न करता है? कोई मूर्ख व्यक्ति हो, वो प्रश्न नहीं करता, वो परीक्षा लेता है। क्या करता है? और तो महाराज अभी आए ना, तो महाराज बताइए सुदामा जी के बाप का क्या नाम है? अरे तो भागवत कथा वो सब जान गए, सुदामा जी के बाप का नाम बताना पड़े हैं? उनके पिता का क्या नाम है महाराज? हम ये जानना चाहते हैं। हमसे एक ने पूछा, महाराज ये भागवत कथा में जब परीक्षित जी को शाप मिला तो क्या फेटार ने डसा? डसा कि नहीं डसा? डसा तो शरीर जला कि नहीं जला? हमने कहा आप जानना चाहते हैं? हमने कहा हमने कहा तो कम से कम 8 लाख रुपया खर्च होगा, तब ये जान पाएंगे आप। बोले महाराज क्यों? हमने कहा हम गुरु जी के यहाँ रह करके पढ़े हैं बरसों तक, ये आपको ऐसे बता देने के लिए आपको यजमान बनना पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा महाराज। और उसके बाद जिस दिन जो कथा आएगी, कथा के पूर्व में तब वो प्रश्न आपको करना पड़ेगा। कथा चलेगी उसी बीच में प्रश्न करिए, फिर हम उत्तर देते हैं। हमारे इंटरव्यू ले रहे होगा? क्यों बताएं भाई, क्यों बताएं? अनाप शनाप का प्रश्न प्रायः लोग किया करते हैं। ये दो लोग, या तो मूर्ख प्रश्न करता है या तो जिज्ञासु व्यक्ति करता है जो जानना चाहता है। भगवंत का, भगवान के ग्रंथ का, भगवान के मंत्र का, संत का, इस चार का जीवन में कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा लोगे अगर तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जिज्ञासावश आप जानो कि जिज्ञासु हो, ये आप जानो। महाराज सत्य की वंदना हुई है। बोले ऋषियों, जिन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो ना, ये मालूम है ये कथा क्या है? भागवत कथा। बोले क्या है? बोले एक फल है। बोले फल है? बोले हाँ। बोले किस वृक्ष का है? तो बताते हैं, निगम कल्पतरो रुगलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या बोले हैं? बोले निगम कल्प तरोरु गलितम फलम। निगम माने क्या होता है महाराज? बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, मुसलमानों के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? कुरान। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? बोलिए, बोलते रहिए। बाइबल। और हमारे धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? हैं? हम लोगों के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है? मालूम है? नहीं मालूम है ना? बहुत पहले की प्रतिलिपि में, शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, मैं लोगों के मुख से सुनता था। पहले विद्यालयों में पढ़ाया जाता था ग माने गणेश। क्या पढ़ाया जाता था? ग माने गणेश। गणेश पे बड़ा पॉलिटिक्स हुआ भाई, मुस्लिम बच्चा कैसे पढ़ेगा, ईसाई बच्चा, इसको बदलो, ग माने कुछ दूसरा करो। हम लोग जो पढ़ने के लिए गए तो ग माने गमला हो गया। क्या हुआ? ग माने गमला। अभी एक दिन मैं किसी प्रतिलिपि में पढ़ रहा था, देख रहा था, छोटे की कथा करने गया तो बच्चे थे पुस्तक लेके दौड़ रहे थे, तो वो पुस्तक का वही पन्ना पलटा हुआ था जिसमें लिखा था ग माने गधा, ग माने ना जाने क्या क्या। क्यों? क्योंकि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होगा। प्रिय सज्जनों, आपको जगना पड़ेगा। हम बाबर के बाप का नाम जानेंगे और औरंगजेब के बाप का नाम जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा इतिहास नहीं है, ये इतिहास पर यही पढ़ाया जा रहा है। जो इतिहास हमारा उसे जानने का हम
जिज्ञासु नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जाने से नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। केवल वही जानते हैं हम जिससे हमें नौकरी मिले, जिससे हमें अर्थ का आगमन हो। कदापि नहीं उस अर्थ को जाना जाए प्यारे जिससे आपका उद्धार होने वाला है, आपका कल्याण होने वाला है। उसे जाना जाए, उससे प्रेम किया जाए। नहीं तो ऐसे हजारों कथाएं होती रहेंगी, हजारों वक्ता आएंगे जाएंगे, हजारों श्रोता बैठ करके श्रवण करते रहेंगे, लेकिन जब तक उस कथा के प्रति आपका प्रेम नहीं होगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ का नाम है श्री वेद भगवान। क्या नाम है? श्री वेद भगवान। निगम कल्पतरो गलितम फल। बोले निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है महाराज। निगम क्या है? बोले वेद। वेद भगवान रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा ध्यान दीजिए, जो तत्व जो रस फल में रहेगा वह क्या उस पेड़ के जड़ में रहेगा? क्या उस पेड़ में रहेगा? क्या पेड़ के डाल रहेगा? क्या पत्ते में रहेगा? क्या नहीं। अस्तु उस वृक्ष का जितना भी रस है वह रस एक फल में फलीभूत होकर के प्रकट हो गया है ना। वेद रूपी वृक्ष का एक पका हुआ फल। अच्छा महाराज तो एक बात बताइए, ये खट्टा होगा मीठा होगा कैसा होगा? बोले कि बिल्कुल नहीं खट्टा, एकदम बिल्कुल मीठा है। बोले कैसे मीठा है? बोले सुग्गा उसी फल में चोंच मारता है महाराज जो फल अत्यधिक मीठा होता है ना। या तो सुग्गे के चोंच लगने मात्र से वह फल मीठा हो गया हो, या पहले से फल वह मीठा रहा हो, लेकिन ये कन्फर्म रहता अगर सुग्गे ने चोंच मार दिया है तो वह फल अवश्य मीठा रहेगा। ये भी फल मीठा है। क्यों महाराज? तो बोले सुखम खाद सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ है, इसलिए महाराज ये अमृत के समान बिल्कुल एकदम मीठा है। मीठा है। बोले छिलकी गुठले कुछ तो होंगे? बोले ना छिलका ना गुठला। बोले महाराज कैसे खाया जाएगा? बोले खाना नहीं है। बोले फिर? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इस भागवत रूपी रस को पीना। हाँ एक बड़ा सत्संगी स्वर्णकार था, ध्यान देके सुनिएगा। एक बड़ा इस सत्संगी स्वर्णकार था महाराज। स्वर्णकार ने श्री वशिष्ठ मुनि की 2 मूर्ति बनाई और दोनों मूर्ति पीतल की थी और दोनों मूर्ति 40-40 किलो की थी। दोनों मूर्ति बना करके महाराज मार्केट में लॉन्च कर दिया। बहुत व्यापारी आए, बोले महाराज ये वशिष्ठ मुनि की मूर्ति बहुत अद्भुत लग रही है महाराज, ये कितने की मूर्ति है? स्वर्णकार ने कहा एक 500 रुपए की मूर्ति है, एक 50,000 की मूर्ति है महाराज। बोले अरे क्या इसमें कुछ स्वर्ण वगैरह लगा है क्या? इतना महंगा भाई, कुछ तो अंतर होगा या किलोग्राम में ज्यादा होगा? बोले नहीं, दोनों पीतल की मूर्ति है और दोनों उतने ही किलोग्राम की मूर्ति है। अब तुमको बताना है कि कौन सा 50 किलो का है और कौन सा 50,000 का है और कौन सा 500 का है। सारे व्यापारी महाराज भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भीड़ इकट्ठी हो गई तो एक महात्मा जा रहे थे बाजार से निकल करके। महात्मा जी ने देखा भाई महाराज इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, एकत्रित क्यों है इतनी भीड़? तो गए, बोले भाई क्या बात है? बोले वशिष्ठ जी की 2 मूर्ति है, एक 500 की एक 50,000 की है। अब इसमें ये नहीं कंफर्म हो पा रहा कौन से 500 की है कौन से 50,000 की है। बोले अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ, एक सुतली लेकर के आओ। एक व्यापारी दौड़ करके गए, एक सुतली लेकर के आया और सुतली वशिष्ठ मुनि जी के कानों में डालने लगे और जैसे ही उस मूर्ति के कान में डाले तो दूसरी मूर्ति से दूसरी कान से निकल गया। बोले ये मूर्ति 500 की है। बोले 500 की? बोले हाँ। बोले दूसरी वाली मूर्ति? बोले अभी बता देता हूँ। इसके कान में डालें और कान में जब डालें तो सूतली धीरे धीरे हृदय में उतर गई। बोले ये 50,000 की मूर्ति है। हाँ। बोले महाराज ये क्यों? बोले जीवन में वही मूर्ति महंगी है, हो वही जीव महंगा है। कौन? जो भगवान की कथा को सुन करके अपने हृदय में उतार ले
वह अनमोल होता है। और जिसने भगवान की कथा इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, उसका संसार में कोई मोल नहीं है। केवल श्रम एवं ही केवलम, केवल आप बैठ करके श्रम कर रहे हो, केवल श्रम कर रहे हो। लेकिन अगर भाव से लगे रहोगे, अपने विचार से आप जीवन पर्यंत तक लगे रहोगे महाराज, तो हो सकता है वह भाव एक दिन आपके हृदय में जागृत हो जाए। और जिस दिन आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, भाव को भाव अनख्याल सहूं, भाव को भाव अनख्याल सहूं, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूं, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं, भाव को भाव अनख आलस हूं, भाव को भाव को भाव को भाव अनख आलस हूं। मोल तो कोई नहीं है आपका। लेकिन धीरे धीरे सत्संग में बैठते 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 एक दिन मेरे गोविंद की कृपा आप कर सर पर हो जाएगी, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, तो एक दिन भगवान आपको अनमोल कर देंगे। मुझे कोई पूछता न था, मुझे कोई पूछता न था, लेकिन हे गोविंद, तूने मुझे खरीद करके अनमोल कर दिया है, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा बरस जाएगी, जिसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा पड़ जाएगी, हो अद्भुत हो जाएगा। हाँ, वही अनमोल है। बोले महाराज इस कथा को पीना है, पीजिएगा, हृदय में उतर जाएगा, और हृदय में जब उतर जाएगा तो आपका परिवार समेत कल्याण हो जाएगा।